friends, I'm H George and welcome back to my YouTube channel H George 084 पे। आज मैं उन खाद्य पदार्थों की यानी कि उस खाने की बात करूँगी जो कि हमारे दिमाग के ऊपर असर करते हैं, हमें डिप्रेशन देते हैं, हमें स्ट्रेस देते हैं और हमें मानसिक तनाव देते हैं और हमें मतलब कि हमारे ब्रेन को सही काम करने से रोकते हैं। बहुत सारी आजकल सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जिसके कारण बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ आजकल हमें तनाव बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत मतलब इन सब चीज़ों के कारण बहुत ही ज़्यादा वो तनाव में रहते हैं और यहाँ तक ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके कारण कि उन्हें आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज मैं बात करूँगी उन खाने वाली चीज़ों को हम अवॉइड करें जो कि हमें डिप्रेशन दे रहे हैं, जो कि हमें मानसिक तनाव दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी मीठी चीज़ों की। मीठी यानी कि जो कि रिफाइंड शुगर है उससे बने हुए आजकल मोस्टली आपने देखा होगा कि हाँ जूसेस पियो। जूसेस पीने का मतलब ये है कि फ्रेश जूस पियो जो कि हम चीनी के बिना पिएं और जो कि खुदा ने बनाया हो, यानी कि होम मेडेड ना हो, मैन मेडेड ना हो, वो कि खुदा ने बनाया हो, जो कि फ्रूट हो। अगर हम फ्रूट जूसेस के कंपैरेटिवली फ्रूट लेते हैं तो हमारे जो है शरीर में एकदम से शुगर लेवल हाई नहीं होता है और वो जाके हमारे जो जितने भी हमें सुस्ती देना या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्रेन को डिप्रेस करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमें जूसेस के कंपैरेटिवली कच्चे फल और सब्जियां खाने चाहिए ताकि वो जो है हम वो जो है बॉडी को एनर्जी भी दे सके और उसमें फाइबर बहुत सारा होता है। कहा जाता है कि अगर हमारा गट यानी कि गट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया, जो पाचन तंत्र है वो अगर सही है तो हम बहुत सारी बीमारियां यानी कि 100% है कि बीमारियां जो हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो इसलिए हमारा अगर पाचन तंत्र सही रहेगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसलिए अगर हमने फ्रूट जूसेस को लेना है तो जूसेस जो है वो या फिर घर पे बना के लो। इसके कंपैरेटिवली कि आप जूस लेते हो तो कच्चे फल सब्जियां खाओ ताकि फाइबर भी आपके अंदर जाए और आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो अच्छा रहे। दूसरा है कि आजकल सोडा पीने का बहुत ही चलन चला हुआ है, पेप्सी कोला। आजकल ये जितने भी बच्चे हैं आपने देखा होगा कि बच्चों में ऐसा है कि वो है पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ें पीना बहुत ही पसंद करते हैं और आजकल तो ऐसा है कि उनके स्कूल भी नहीं लग रहे और बैठे बैठे वो मोटे हो रहे हैं और इरिटेट बहुत हो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अपना फ़ोन दे देते हैं, गेम खेल लीजिए, ये कर लीजिए। वो ऑनलाइन क्लासेस तो लगाते हैं लेकिन उसके बाद वो जो है आउटडोर उनका बहुत कम हो रहा है जिसके कारण कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है और छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं, चिल्लाते हैं। तो इसलिए हमें ये कोल्ड ड्रिंक अगर नॉर्मल जैसे कि हम हैं और आप हैं तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो अपने घर में कम करो। इसके कंपैरेटिवली हम नींबू पानी पी सकते हैं या फिर कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर हम कुछ ऐसे जैसे पहले होता है आम पन्ना लेते थे या फिर मसाले वाला पानी पीते थे, वो सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है टोस्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं कि हम आजकल घर में जो पहले खाना खाया जाता था या फिर बाजरा था या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाई जाती थी, खिचड़ी बनाई जाती थी, दलिया बनाया जाता था, लेकिन आजकल उन सारी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। ओट प्रिजर्वेटिव चीज़ें लानी शुरू कर दी हैं और ओट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, ब्रेड में अलग अलग तरह से ब्रेड खा रहे हैं। ब्रेड में भी बहुत सारी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कार्ब है, उतना वो कोई भी चीज़ होती है जिसमें कार्ब होता है उसमें मीठा होता है जो कि हमारे जो है ब्रेन की पावर को कम करता जा रहा है। आपने देखा होगा बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें मोस्टली दी जाती है और ब्रेड में अगर हम खाना नहीं बना रहे हैं तो हमें ब्रेड के साथ ऊपर बटर, मक्खन, जैम ये सब चीज़ें लगा के बच्चों को दे रहे हैं जिसके कारण कि वो इरिटेट हो रहे हैं। हाँ वो ही नहीं इरिटेटेड हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी। आपने देखा होगा कि जब किसी का हेडेक होता है या कॉफ़ी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा ही पीने का चलन हो गया है। कॉफ़ी पीने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कहते हैं कि हाँ अगर किसी का बीपी कम हो तो जल्दी से कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी ले रहे हैं तो वो क्या करता है, हमें डिप्रेशन में ले जाते हैं। वो हमारी जो नींद्रा है, जो हमें नींद आनी है उसको डिस्टर्ब करता है जिसके कारण क्या होता है कि
हम जो है अपना काम जो है वही सही ढंग से नहीं कर पाते। रेस्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपना वेट कम कर रहे हो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि हम क्या करते हैं अपने खाने की तरफ कार्ब कम कर लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कर लेते हैं, लेकिन अपनी नींद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके कारण भी ये सारी प्रॉब्लम होती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो मेल पर्सन है, पहले तो हम यही देखते आ रहे थे कि मेल पर्सन है, जब वो किसी चीज़ से के तनाव में होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं तो वो उठा के ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल मर्द ही नहीं, औरतें भी बहुत ऐसी हैं जो कि ड्रिंक करती हैं। ड्रिंक के कारण क्या होता है कि हमारे जो जब शराब पी जाती है तो हमारे जो है मानसिक स्थिति है, यानी कि मानसिक जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और टाइमली नींद नहीं आती है, वो ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो जाता है, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके कंपैरेटिवली हमें प्रोसेस फूड क्या है, आजकल बहुत ही घर में रिवाज चल गया है, एक चलन चल गया है कि हाँ पैकेट बंद, पैकेट वाला डिब्बा लिया हो। आजकल तो यहाँ तक कि जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें भी पैकेट में आती हैं, तो छीलना ना पड़े, क्योंकि हाँ जी हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, हम बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए क्या है लहसुन का पेस्ट बाहर से लाया जा रहा है, ये लाया जा रहा है, पनीर के डिब्बे लाए जा रहे हैं, चने जो हैं, चने काबली समथिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ उन्हें बॉयल ना करने पड़े, प्रिजर्वेटिव वाला यूज़ कर रहे हैं। वो प्रिजर्वेटिव वाला यूज़ करने के कारण हमारे जो है मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा मतलब कि हमें निठल्ला तो बना ही रही है, उसके साथ साथ जो उसमें प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जो कि हमें बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा मॉडर्न कल्चर के कारण क्या है, डिब्बे में ही बंद सब्जियां आ रही हैं, उन्हीं को तड़का लगा लिया जाता है। वो डिब्बा खोलो, साग लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, लहसुन लेके आ रहे हैं, अदरक का पेस्ट आ रहा है, जिंजर का पेस्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें ला के हम अपने आप को एक बीमारी को दावत दे रहे हैं। और बीमारी क्या है, मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है उन सब चीज़ों को खाने से। उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी मानसिक तनाव देते हैं, हमें हमारी मानसिक स्थिति को नॉर्मल नहीं रहने देते हैं। इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। क्या करते हैं, जो नमक है, नमक भी आजकल जो है वो सबको है कि हाँ आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। आयोडीन वाला नमक ठीक है, आयोडीन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आयोडीन जो ज़मीन में जितनी भी सब्जियां लगती हैं वो अगर हम खाएं तो उसमें उतना पर्याप्त मात्रा में आयोडीन हमें मिल जाता है, तो हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें उसके कंपैरेटिवली जो नेचर ने हमें दिया हुआ है नमक, जिसे कि सेंधा नमक कहते हैं, हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, पाकिस्तानी नमक कहते हैं, वो अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। रिफाइन ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा घातक है। अगर रिफाइन ऑयल को यूज़ करते हैं तो उसमें से जितने भी अच्छे वाले न्यूट्रिएंट है, अच्छा वाला प्रोटीन है, अच्छी वाली चीज़ें हैं, वो सारी रिफाइन कर दी जाती हैं, और जो ऑयल हमारे पास बच के आता है वो हमारे HDL को नॉर्मलाइज नहीं रहने देता, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये करता है। वो बहुत सारी ऐसे कंपनियां दावा करती हैं कि ये वाला हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बेकार हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को यूज़ करने के कंपैरेटिवली आप देसी घी यूज़ करिए, कच्ची घानी का तेल यूज़ कीजिए जो कि कोहलू से निकला हो, कोल्ड प्रेस करिए। डबल रिफाइंड या रिफाइंड ऑयल यूज़ करने की नहीं ज़रूरत है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी वो घास वास खा रही हैं गायें, उनका उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, वो हमारे शरीर में जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं गायों को मतलब कि काउस को, तो और भी बहुत ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिसके कारण कि उनका दूध ज़्यादा हो जाए, तो उसके कारण वो सारे हार्मोनल डिसबैलेंस की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी इन्हीं के कारण हो रही है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसका डिप्रेशन हमारे दिमाग पे पड़ता है, डिप्रेशन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और ये जो आजकल चल रहा है, मोस्टली मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि आके कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, हमें डिप्रेशन है, हमें स्ट्रेस है। मेरे कलीग्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम अपने खाने पीने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में कच्चा लीजिए, सैलड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, अगर वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम हेल्दी
फील करेंगे। और अपना खाने का, अगर आपकी भूख 2 रोटी की है तो आप 1 रोटी लें। उस रोटी को ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 रोटी ही खानी है, 2 रोटी खाइए। उसके कंपैरेटिवली फ्रूट्स और सब्जियां ज़्यादा खाइए और सैलेड खाइए। और उसके बाद आप अगर रोटी खाएंगे और रोटी भी खानी है तो उसमें कोई भी सब्जी कद्दूकस करके उसको वो वाला आटा खाइए, ताकि आपके शरीर में जो है वो। और एक चीज़ और, अगर मिलेट्स जो कि पुराने ज़माने में बाजरा, जौ, ये सारी रोटियां खाई जाती थी, ये सारा दलिया खाया जाता था। आपने देखा था कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको ऐसी बीमारियां कभी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क भी करते थे और अच्छा खाना खाते थे और घर में बना हुआ खाना खाते थे। सॉरी, प्रिजर्वेटिव फूड नहीं खाते थे, इसी कारण वो ज़्यादा हेल्दी थे। अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, उसमें कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रेश चीज़ें लेकर आइए। तभी आप जो है अपने इस डिप्रेशन से, अपनी मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।